गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो क्लास 8th के बच्चों के लिए है और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 के सॉइल प्रोफाइल को पढ़ेंगे। तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब कि ये जो सॉइल होता है, मिट्टी जो होती है, ये लेयर बाय लेयर इसका फॉर्मेशन हुआ रहता है। यानी हम लोग जब मिट्टी को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, काटते हैं, मतलब कि पृथ्वी को काटते हैं, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं जो दिखते हैं। आप पहले मिट्टी का कटाव करते हैं तो आप जिस चीज से भी, लोहे से या बैम्बू से या खुरपी जिसको बोलते हैं या कुदाल जिसको बोलते हैं, उससे मिट्टी का कटाव करते हैं। तो सरफेस ऑफ द अर्थ जो होता है उसके ऊपर के मिट्टी का कलर कुछ और होता है, और जब 3 फीट आप नीचे जाते हैं तो वहां की मिट्टी का कलर कुछ और होता है। फिर उसके फिर 3 फीट नीचे जाते हैं, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से जब 6 फीट नीचे जाते हैं तो उसका मिट्टी का लेयर कुछ, उस मिट्टी का कलर कुछ और होता है। तो ये जो लेयर बाय लेयर मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है, ये लेयर बाय लेयर जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये हो गया कि ये सरफेस हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया। तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, उसके नीचे वाला एक लेयर हो गया। ये जैसे मान लिया जाए कि रेड हो गया, ये येलो हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये ब्राउन हो गया। तो अलग अलग लेयर बन जाता है। तो ये लेयर बाय लेयर जो मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ रहता है पृथ्वी पर, लैंड पर, उसी को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। कहा जाता है, कहते हैं लोग कि सॉइल प्रोफाइल, ए सॉइल प्रोफाइल इज ए सैंपल, है ना, टेकन फ्रॉम द सरफेस डाउन थ्रू द सॉइल। द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सॉइल आर कॉल्ड सॉइल होरिजोन्स। द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड सॉइल होरिजोन। कहता है कि ये जो मिट्टी है, ये तो ये सॉइल प्रोफाइल हो गया। और जब इसका विस्तार इस तरह से देखते हैं हम लोग कि कहां तक हॉरिजॉन्टली रूप से, है ना, तो जब देखते हैं तो इसको कहता है कि हॉरिजॉन्टल, है ना, कि इसको सॉइल होरिजोन कहा जाता है। और ये जो होता है, ये जो होता है, अलग अलग लेयर जो होते हैं, इसी को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो होता है टॉप सॉइल, जैसे होरिजोन ए होता है, तो इसको टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द लैंड या लेयर ऑफ द सॉइल होता है, यानी मिट्टी का सबसे ऊपरी सतह होता है, जिसको होरिजोन ए कहा जाता है। और यह जो लेयर होता है वो ह्यूमस और कंटेनर, है ना, कंटेन रोटेन प्लांट एंड एनिमल, यानी जानवर, पौधे और जीवों का ये जो होता है आश्रय होता है। इसी पे इनका जीवन डिपेंड होता है, क्योंकि ये अगर नहीं होते तो कृषि कार्य नहीं होता, पौधे का विकास नहीं होता, तो क्या होता, न तो मानव निवास करता और न ही जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये हुआ आपका होरिजोन ए, यानी टॉप सॉइल, जिसको होरिजोन ए कहा जाता है। अब उसके बाद आता है सब सॉइल, यानी कि होरिजोन बी। तो होरिजोन बी में क्या होता है कि ये भी जो होता है ना, बिलो टॉप सॉइल, यानी कि जो ऊपर से, ये सॉइल जो ऊपर से हो गया, सरफेस ऑफ द अर्थ जो हो गया,
इसका एक लेयर हो गया, उसके नीचे वाले लेयर को हम लोग टॉप सॉइल यानी सब सॉइल बोलते हैं, जिसको होरिजोन बी कहा जाता है। ये जो होता है ये सिल्ट यानी छोटे छोटे रवेदार चट्टान के जो टुकड़े होते हैं उसी से ये बना हुआ होता है। जितना फर्टाइल ये होता है उतना फर्टाइल ये नहीं होता है, इसीलिए कहता है कि ये सैंडी होता है, क्ले होता है और सम न्यूट्रिएंट्स सच एज सोलेबल मिनरल्स, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो मिनरल्स में मिले हुए होते हैं, और आयरन ऑक्साइड यानी जैसे आयरन ऑक्साइड है वो भी मिला हुआ रहता है। रेन वाटर विच सिप्स इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, कलेक्ट इन दिस लेयर। अब वर्षा का जो जल होता है, जो बारिश होती है, तो वो जो पानी होता है इसी लेयर में आकर के जमा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सब सॉइल बोला जाता है यानी होरिजोन बी बोला जाता है। अब ये देखिएगा कि ह्यूमस होता है इसमें सब। अब टॉप सॉइल हो गया, फिर सब सॉइल हो गया, पुअर इन ह्यूमस। ह्यूमस में क्या होता है, ये कम मात्रा होती है, रिच इन मिनरल्स, लेकिन मिनरल्स के क्षेत्र में ये धनी होता है, यहां पे खनिज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं रॉक फ्रेगमेंट्स। रॉक फ्रेगमेंट्स यानी होरिजोन सी। दिस लेयर लाइज इन द बिटवीन द सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। ये सब सॉइल और पेरेंट रॉक के बीच का ये जो होता है ना, ये सॉइल होता है, यानी होरिजोन सी जो होता है इन दोनों के बीच का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर है ना, वेदर रॉक्स, और कहता है कि ये वेदर रॉक्स के अनुसार इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बेड रॉक, होरिजोन डी। बेड रॉक, जो बेड रॉक होता है वो कहता है कि दिस इज द लास्ट लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल। ये इसको जो डी होता है, इसमें जो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो इसको कहता है लास्ट लेयर। ये लास्ट लेयर है, ये लास्ट लेयर है सॉइल प्रोफाइल का, जिसको होरिजोन डी बोला जाता है। और ये जो होता है ना, इट इज पेरेंट रॉक, इट इज द पेरेंट रॉक, ये पेरेंट रॉक कहलाता है। इट इज ए सॉलिड लेयर ऑफ द अनवेदर्ड रॉक। ये सॉलिड लेयर होता है, यानी ये बहुत सॉफ्ट नहीं होता है, सॉलिड होता है, यानी ठोस अवस्था में रहता है। ये ठोस अवस्था में रहता है, ये सॉलिड स्टेज में होता है, यानी कि ये बहुत मुलायम नहीं होता है और ना ही लिक्विड स्टेज में रहता है, ये सॉलिड स्टेज में होता है। तो ये आपका होगा सॉइल प्रोफाइल, यानी कि हम लोग जो सॉइल प्रोफाइल पढ़ना था उसके बारे में पढ़ें। अब हम लोग को पढ़ना है सॉइल ऑफ इंडिया। जो भारत में आप देखिएगा कि भारत में प्राइमरली जो होता है वो एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है, यानी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आज से 20 साल पहले 75% आबादी जो थी भारत की वो कृषि कार्यों पे डिपेंड होती थी, कृषि कार्य किए जाते थे यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा क्या हुआ, मुख्य व्यवसाय क्या हुआ, कृषि हुआ। जब 75% जहां की आबादी कृषि कार्य पे निर्भर होगी, वहां का मुख्य व्यवसाय भी कृषि होगा और उसी पे लोग निर्भर रहते थे, वही उसी कार्य को करते थे। और देखिएगा कि भारत में भिन्न भिन्न तरह की जलवायु पाई जाती है। वहां का भारत में विभिन्न तरह के उसके रिलीफ यानी उच्चावच पाए जाते हैं। और फिर देखिएगा कि वहां विभिन्न तरह के ये रॉक्स भी है ना पाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। भारत में मुख्य रूप से 3 तरह का फिजियोग्राफी देखा जाता है अर्थ पर।
एक होता है प्लेन, दूसरा होता है प्लेट्यू और तीसरा होता है माउंटेन। तो तीनों तरह के जगह पे तीन तरह का क्लाइमेट पाया जाएगा। एक तरह का ना तो टेम्परेचर होगा, न तो एक तरह से रेनफॉल होगा। तो जब एक तरह से ये कोई भी क्रिया नहीं होगी तो वहां पे सॉइल भी एक तरह का नहीं पाया जाना, ये डिफिनिट हो गया। क्लाइमेट में अंतर, सॉइल में अंतर, टेम्परेचर में अंतर, सॉइल में अंतर, रेनफॉल में अंतर, सॉइल में अंतर, हर तरह की चीजों में अंतर निश्चित ही तौर पे। और कहता है कि इसका मुख्य कारण जो है वो इसका फीचर्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। ये कहता है कि भारत में विभिन्न तरह की जो मिट्टियां पाई जाती है उसका मुख्य कारण भारत की भूमि का बनावट है, यानी उसको फीचर्स कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। उसी स्वरूप के अनुसार भारत की मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जहां जिस तरह के है ना स्ट्रक्चर है, फीचर्स है, उसका स्वरूप है, उसी तरह के मिट्टी का निर्माण होता है। तो भारत में मिट्टियों को कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल। ये जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। भारत में, भारत के उत्तरी और पश्चिमी मैदान, पूर्वी और पश्चिमी मैदानी इलाके में ये खास तौर से मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी गंगा नदी, यमुना नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से निर्मित है। यानी नदी जब पर्वतीय इलाके से चलती है तो जो इरोजन का कार्य करती है, तो नदी का मुख्य रूप से तीन ही कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है इरोजन की क्रिया करना, और दूसरा कारण होता है उसको साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया करना, और तीसरा उसका वर्क होता है डिपोजिशन की क्रिया करना। अब रहा कि नदी जब पर्वत से निकलती है तो वो सबसे पहला वर्क करती है। नदी का पहला वर्क होता है इरोजन करना, यानी कटाव की क्रिया करती है। वो मलबे को काटती है, और मलबे है ना पर्वतीय इलाके में किनारे वाले भाग को नहीं काटती है, वह बॉटम को काटती है, जहां से वह बहती है उसके नीचे वाले हिस्से को काटती है। और उसके कटाव का मुख्य कारण होता है स्लोप, यानी ढाल होने के कारण नदी उसके स्लोप को काटते हैं, यानी उसके है ना बॉटम को कटाव करती है। और जैसे ही काटती है तो उसका दूसरा वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी बहा कर ले जाना। तो नदी जब उसको काटती है तो बहा कर अपने साथ ले जाती है। अब उसमें क्या होता है, कहीं बड़े बड़े पत्थर करते हैं, कहीं छोटे पत्थर करते हैं। लेकिन जब नदी का तीव्रगामी होती है उस स्टेज में, अब वो तीव्रगामी होने के कारण क्या करती है, जब बहा के ले जाती है तो बहा के ले जाने के दौरान वो क्या होता है कि उसके मलबे जो बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराते हैं, जिसके कारण उसमें टूट पड़ता है। वो महीन कण के रूप में अंत समय तक जाते जाते वह महीन कण का रूप ले लेता है, जो है ना क्ले हो जाता है, पाक का रूप ले लेता है, और वह पानी के साथ यानी नदी के साथ बहते हुए चला जाता है। अब क्या होता है लास्ट स्टेज में, है ना, जब नदी मैदानी इलाके में जाती है तो उसका क्या होता है, स्लोप कम हो जाता है, जिसके कारण अब उसमें गति भी कम हो जाती है, जिसके कारण वह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है, यानी उसको बहा कर ले जाने में असमर्थ हो जाती है। तो जितना हो सकता है वो बहा के ले जाती है, लेकिन जिन मलबे को वह नहीं ले जा पाती है उसको उस फ्लड लो लैंड वाले इलाके में, प्लेन वाले इलाके में, पेनी प्लेन वाले इलाके में उसको जमा कर देती है, छोड़ देती है। तो उससे निर्मित जो मिट्टी होता है उसी मिट्टी को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं, और वो बड़ा ही फर्टाइल लैंड होता है, बड़ा ही फर्टाइल सॉइल होता है। यही कारण होता है कि उन इलाकों में है ना फसल का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है। और यही कारण होता है कि इस प्लेन वाले इलाके में, पेनी प्लेन वाले इलाके में सबसे अधिक विश्व की जनसंख्या है ना पाई जाती है। और दूसरा एक खासियत यह है कि उन इलाकों में प्रत्येक साल बाढ़ का पानी आता है और उस मिट्टी पर एक लेयर बैठा कर चला जाता है। तीसरा कारण यह है कि उस पे ये एक लेयर आ जाने से या बाढ़ का पानी आ जाने से उसकी फर्टिलिटी जो
खत्म हो जाती है तो पानी मिल जाने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो वैसे यहां कहा भी जाता है कि जब मानसून भारत में समय से प्रवेश करता है तो भारत के लोग अमीर हो जाते हैं, और जब मानसून समय से नहीं आता है तो भारत के लोग गरीबा हो जाते हैं। तो इस तरह से खास तौर से ये जो आपका इलुवियल सॉइल है, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के इलाके में, पंजाब, हरियाणा, है ना, इन सभी इलाकों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है जहां पे, है ना, सबसे अधिक लोग निवास करते हैं और फसलों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अब उसके बाद देखिएगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस रॉक से होता है, ये आप लोग को मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं। और ये जो होता है नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर और पश्चिमी इलाके में, है ना, डेक्कन प्लेट्यू के इलाके में ये पाया जाता है ना, इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। और ये क्लेई मटेरियल और कहता है कि होल्ड मॉइस्चर से निर्मित होता है। क्लेई यानी पाक वाले मिट्टी से ये क्या होता है, निर्मित होता है। यानी कि देखिएगा कि जो इग्नियस रॉक्स होता है, पहले उसके फॉर्मेशन को देख लीजिए। वोल्केनो का आप नाम सुने हैं, यानी कि वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी उद्गार, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर और सरफेस ऑफ द अर्थ तक कोई ऐसी क्रिया होती है जिससे कि उससे दरार फट जाता है या एक होल बन जाता है, जिस होल के माध्यम से पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल होता है, जो तप्त अवस्था में होता है, बहुत गर्म स्टेज में होता है, जिसके कारण वो लिक्विड के रूप में रहता है। अब वो क्या होता है कि उस होल के माध्यम से जब ऊपर आता है तो वह आग के समान दिखता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, सतह पर आता है और धीरे धीरे जम जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ये होल होता है, इस होल में जो मटेरियल होता है, और जब वह मटेरियल इंटीरियर पार्ट में होता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब वह सरफेस पर आता है तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। तो वो आग के गोले के समान होता है। आग के गोले इतना वह तप्त होता है, इतना गर्म होता है कि उसको जमने में हजारों लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी कालांतर में उसको जमने में। और जब वह जमता है तो एक रॉक्स का रूप ले लेता है, जिसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। क्योंकि वह उसका रिलेशन आग के गोले के समान होता है, तो उसी के आधार पे इसका नाम इग्नियस रॉक्स रख दिया गया। और उसका ऊपरी लेयर जब वो रॉक्स का रूप ले लेता है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जम जाता है, कठोर हो जाता है, तो जब उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसका ऊपरी लेयर, है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 से यानी 3 मीटर तक, 4 मीटर तक वो जो लेयर बनता है वो मिट्टी का रूप होता है, और उसी पे खेती की जाती है। और वही जो लेयर होता है, उस लेयर पर, उस लेयर को, है ना, हम लोग उससे उस रॉक्स पे बने हुए मिट्टी को, सॉइल को हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं, यानी कि इसको काली मिट्टी कहा जाता है, और इसको काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कि काली कपास वाली मिट्टी कहा जाता है क्योंकि यह जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी पे जैसे ही, है ना, वर्षा की पहली बौछार होती है, मानसून की पहली जो बौछार होती है, उसी बौछार के साथ इसकी जुताई करा दी जाती है। अन्यथा इसकी जुताई अगर नहीं कराया जाएगा तो ये गीला हो जाएगा और फिर बाद में इसकी जुताई ना हो पाएगी और ना ही इस पे खेती हो पाएगा। इसीलिए समय रहते हुए, है ना, वर्षा के पहले यानी मानसून के पहले ही बौछार के साथ इस मिट्टी की जुताई करा दी जाती है। और इस पे डेक्कन प्लेट्यू है और इसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है। ब्लैक सॉइल इज द, है ना, लोकली कॉल्ड रेंगुर। इसको रेंगुर मिट्टी के नाम से स्थानीय स्तर पर रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसको बेस्ट सिचुएटेड फॉर द, है ना, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन, यानी गन्ने की खेती के लिए और ये कॉटन के लिए ये
विख्यात है, यानी पूरे विश्व में यह जो मिट्टी है शुगर केन यानी गन्ने की खेती और ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे नंबर पर है रेड सॉइल। रेड सॉइल के बारे में कहा जाता है कि ये साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इंडिया, कहता है कि दक्षिणी और पूर्वी भाग में, दक्षिण भारत के दक्षिणी और पूर्वी भाग में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है जिसको लाल मिट्टी कहा जाता है और इसी को येलो सॉइल भी कहा जाता है ना। तो ये जो रेड सॉइल है यह ड्यू टू द हाई आयरन, यानी कि इसमें सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, इसीलिए इसको लाल मिट्टी भी कहा जाता है। और जब इस पे बारिश होती है या कोई नदी इस इधर से होकर के गुजरती है तो ये जलायोजन की क्रिया करता है जल के साथ मिलकर, जिसके कारण वहां उस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, तो उसको येलो सॉइल भी कहा जाता है। वही मिट्टी जब वर्षा के साथ जलायोजन की क्रिया करती है तो पीली दिखने लगती है, तो पहले वह लाल थी और जब जलायोजन की क्रिया हो गई तो वह पीली दिखने लगी, इसलिए इसको येलो सॉइल भी कहा जाता है। यह बहुत उपजाऊ नहीं होता है जितना कि ब्लैक और एलुवियल सॉइल उपजाऊ होता है, और यह सॉइल जो होता है, यह मिट्टी जो होती है ना, फर्टाइल बाय रेंगुर अस और ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक फर्टिलाइजर, यानी क्लाइमेटिक फर्टिलाइजर के द्वारा ये उपजाऊ बनती है। अब हम लोग लेटराइट सॉइल वगैरह को बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में ये मैं इसके बाद से आपको वीडियो में भेजूंगा। और इसी के साथ आप लोगों को ये वीडियो देखिए और देख करके इसको आप लोग अपने चैप्टर को पढ़िए और समझिए, जहां प्रश्न आपका बनता है वहां पे आप क्लास में, ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है उस क्लास में आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।